प्रदेश में था, हमें लग रहा था कि उठापटक होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये तोहफा दिया और जो उनका कंसेप्ट है हर समाज को ऊपर लाए, उस क्रम में सवर्ण समाज ने और अन्य समाज ने भी इसका वेलकम किया। आज राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे एनडीए नेताओं ने जवाब दे दिया है, प्राथमिकता हमारी होगी। और मैं महसूस कर भी रहा हूँ कि देखिए सवर्ण समाज में एक तरफ तो कुछ हमारे लोग ऐसे हैं काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत धन संपत्ति है, और दूसरी तरफ ये भी है कि सवर्ण समाज के लोग इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, 49% तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता। ये स्थिति है आज। अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सबों मुद्दों पर हम विचार कर भी रहे हैं। आयोग की बैठक होगी और प्रयास करेंगे कि ये सब परेशानी कैसे दूर हो, सरकार तक अपनी भावना पहुंचाएंगे, आयोग की भावना पहुंचाएंगे। इस उम्मीद के साथ सरकार गहराई से विचार करेगी और इसका निदान सरकार करेगी। लगता नहीं सर राजनीतिक फायदे के लिए सवर्ण आयोग का गठन होता है और उसका इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये पता नहीं, मैं पटने में था या अन्य जगह गया था और घर गुवाहाटी की तरफ, तो कुछ बातें इस तरह की प्रेस की ओर से उठता है। मैं आपको बताऊं कि आज पॉलिटिकल परिस्थितियां जो आपके सामने है, आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से जो आपने चर्चा किया, कोई लड़ाई नहीं है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र देश का काफ़ी मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ हर झोपड़े तक पहुँचा है, और आने वाले चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया टारगेट 225 का, उसके लगभग हम लोग पहुँच जाएंगे काम के बल पर। इसलिए चुनाव से कोई मतलब इसको नहीं है। पता नहीं, मैंने कहा कि ये समाज पिछड़ रहा है, गरीब है। मैं तो ये बताऊं कि 91% ऐसे सवर्ण के लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, 49% गरीबी रेखा के नीचे है। उसके लिए चिंतित हमारा राज्य है और प्रधानमंत्री जी है। इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो किया है आपके सामने है, सवर्णों को आरक्षण दिया और फिर आज प्रदेश में उसका लाभ भी मिल रहा है। लोगों पर ये भी समीक्षा करेंगे कि हमारा जो आरक्षण मिला है उसकी क्या तस्वीर है, कितने लोग हमारे ऊपर आए हैं, कितने लोगों की मदद कर पाए। ये बहुत बड़ा काम है। हर ढंग से कैसे विकसित समाज हो, वो जवाबदेही दी गई, उसको हम लोग करेंगे। अभी तो बहुत एक बार हम लोग एक बैठक हुई है आयोग की, उसमें हमने कई मुद्दे सामने रखा है और आने वाले दिनों में इन सब परेशानियों से कैसे निजात मिले, इस समाज का उस पर विचार आयोग कर रहा है। बात विचार कर रही है, उसका कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। भारत सरकार का निर्णय है, फ़ायदा नुकसान के लिए तो जनगणना होता नहीं है। इसलिए ये बात सही है कि जनगणना के आधार पर लोग जान सकेंगे कि समाज की क्या स्थिति है, क्या वो उससे बहुत विवाद मतलब नहीं है। मतलब कि हर समाज की स्थिति क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी का फोकस वहाँ है, उन्होंने सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उनका एक नारा है, थीम है। ये सब समाज के हर लोग को ऊपर लाने की थीम उनकी बनी हुई है, और उसके लिए मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री इस देश को मिला माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं और हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बताएं किसानों के मुद्दे पर क्या फटिहाल हाल था किसानों का, क्या आज हो रहा है। आज तो किसान सम्मान योजना के तहत जो पैसा मिला है सम्मान किसानों को, वो तो आप देखते होंगे कि किसान बुआई के लिए, कटाई के लिए उसमें उसका उपयोग कर रहा है। इस तरह कई योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ मिल रहा है। तो इतनी माइन्यूटली इस देश के प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं हर समाज के लिए, तो किसान को भी बड़ी प्राथमिकता पर उन्होंने ली है। उनकी आमदनी कैसे दुगना हो, कई सारे वो इशू पर बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने काम किया है, दर्जनों योजनाएं
देश को दिया उन्होंने, उसका लाभ भी मिल रहा है। या क्या यह नहीं कहेंगे आप कि माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे बिजली किसान के उपयोग का है खेत पटवन के लिए, उसका भी जो तय रेट है उसके सब्सिडी का लोड ले रही है बिहार सरकार, और किसानों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई है पटवन के लिए। इस तरह से कई मुद्दे ऐसे हैं। इसलिए भारत सरकार, बिहार सरकार के दोनों नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व, नीतीश जी का नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बड़ी गहराई से विचार कर रहा है। और आप मैं समझता हूँ चुनाव से कोई मतलब इसको नहीं है। चुनाव तो एक तरफा होने वाला है, काम का वोट होने वाला।